हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देश की सबसे बड़ी कंपनी RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी 45वीं AGM में कल काफी सारी घोषणाएं की है। इस AGM के अंडरलाइन चीजों को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बहुत सारे बताए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट के प्लान के अलावा इन्होंने जो लीडरशिप है उसके बारे में भी क्लियरिटी की है और आने वाले समय में ये किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं इस पर इन्होंने काफी विस्तार से बात की है। फ्रेंड्स, रिलायंस ने काफी सारे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से रिटेल सेक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, FMCG सेक्टर भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और इसके अलावा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर उनका फोकस रहने वाला है। और इस तरह से कंपनी अगले 5 सालों में अपने बिजनेस को डबल करने के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से काम करने वाली है। तो इसका आपके शेयर की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि रिलायंस ने क्या क्या घोषणाएं की है, कौन कौन सी घोषणाएं की है और उसका आपके शेयर की वैल्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने अपनी 45वीं जो AGM है जो कि 29 तारीख को कल हुई है, उसमें एक के बाद एक उन्होंने कई सारी जो है अनाउंसमेंट की है और उसमें से कुछ योजनाएं जो है, कुछ जो उनके अनाउंसमेंट है वो ये है कि 5G सबसे पहला जो योजना है कि भाई 5G ये जो जल्दी से जल्दी यानी दीपावली तक ये इसको रोल आउट करेंगे, यानी कि इसको स्टार्ट करेंगे। द कंपनी कंटिन्यू टू मेक ऑल राउंड प्रोग्रेस अक्रॉस इट्स बिजनेस एंड बिकम इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट टू क्रॉस $100 बिलियन इन एनुअल रेवेन्यू। एनुअल रेवेन्यू में FY22 में ये $100 बिलियन इन्होंने सेल कर लिया है और ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है। अब इसके की हाइलाइट्स अगर आप देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, इस पर एक बार वन बाय वन इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो टेक अवे है इस पूरी की पूरी AGM में वो आप देखिए कि जियो ने कहा, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि $25 बिलियन ये लॉन्च करेंगे से 5G सर्विसेज। इन्होंने कहा कि ये $25 बिलियन से 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए कमिटेड है और फर्स्ट फेज के रोल आउट पे इन्होंने कहा कि ये अक्टूबर तक यानी कि इस दीपावली तक कुछ बड़े शहरों को इससे कवर करेंगे, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहां पर ये इसको स्टार्ट करेंगे दीपावली तक। कंपनी ने अपने एयर फाइबर जो कि वायरलेस प्लग एंड प्ले 5G हॉटस्पॉट है उसकी घोषणा की, जिसके लिए कि कोई वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनी ने यह भी कहा कि जियो जो है वो लॉन्च करेगी जियो क्लाउड PC, एक वर्चुअल PC होगा जो कि होस्ट करेगा क्लाउड को आपके जियो ट्रस्ट 5G के थ्रू विथ नो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और टेंशन ऑफ पीरियोडिकल अपग्रेडिंग की भी कोई जरूरत इसके अंदर नहीं होगी, यानी एक PC भी एक लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा रिलायंस ने अनाउंस किया कि वो पार्टनरशिप जो इनकी मेटा से यानी फेसबुक से जो चल रही है वो उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। गूगल के साथ इनकी पार्टनरशिप होगी जो कि 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने में प्रयोग होगी और गूगल क्लाउड इसके अंदर जो ऑफर किया जाएगा जो दोनों ही आपके PC में और मोबाइल में वो यहां रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये इकोसिस्टम डेवलप करेंगे ये पूरा का पूरा। और इसके अलावा जो आपकी क्वालकॉम है उसके साथ भी ये कोलैबोरेशन करते रहेंगे। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा है कि 75,000 करोड़ रुपए ये अपने पेट्रोकेमिकल और टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ईशा अंबानी अनाउंस द लॉन्च ऑफ टू न्यू इंस्टीट्यूशंस बाय रिलायंस फाउंडेशन, जियो इंस्टीट्यूट और नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल। ये पर्टिकुलरली ये जो अपना काम है ये फाउंडेशन के थ्रू करते हैं, इसका भी इसमें अनाउंसमेंट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम MJ फील्ड। अब ये एक पॉजिटिव है। The third and last set of the discovery is developing the eastern offshore KG-D6 ब्लॉक में ये इसको स्टार्ट करेंगे और कंपनी O2C बिजनेस को एक्सपेंड करती रहेगी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल कन्वर्जन जो है ये इसमें इनका फोकस हमेशा की तरह रहेगा, जो कि इनका कोर बिजनेस हमेशा कई सालों से रहा है। कंपनी जो भी अपनी ब्रांड है, खासकर रिटेल की जो ब्रांड है उसको लॉन्च करेगी। सेवरल प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में स्टेपल, होम, पर्सनल केयर और जनरल मर्चेंडाइज में लॉन्च करेगी और इसको ये व्हाट्सएप जियो मार्ट पार्टनरशिप में यानी व्हाट्सएप के थ्रू इसको ये करने में सफल हो सकेंगे, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको अब सेल किया जाएगा सामान। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज जो कंपनी ने घोषणा की है वो ये है कि रिलायंस रिटेल, द रिटेल आर्म ऑफ ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री इज सेट टू फोरे इनटू FMCG, यानी अब आपको रिलायंस के भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, यानी FMCG सेक्टर में अब अच्छा खासा आपको लड़ाई दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के ये जो टेक अवे है
है, आप ये कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब काफी ज्यादा आक्रामक हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगी और तरह तरह के सेक्टर में अब आपको दिखाई देने लगेगी। फ्रेंड्स, उसका रीजन होता है अब रिलायंस इंडस्ट्री जो कि देश की नंबर 1 कंपनी है, अब इसको अगर ग्रो कर रहा है तो इसके सामने अब कोई रास्ता नहीं है कि अब इनको तरह तरह के एरिया में अब डाइवर्सिफाई करना ही होगा। जैसे कि इन्होंने एफएमसीजी किया, उसके पहले इन्होंने रिटेल किया था और उसके बाद उन्होंने जो है कि टेलीकॉम किया। तो इस तरह से इनको ये डाइवर्सिफिकेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा और अगर ये ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि इनके रिटर्न अच्छे खासे होंगे। और इस समय जो कि इन्होंने अपने पूरे रेवेन्यू को 5 साल में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की चेष्टा की है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 5 साल में जो रिलायंस आज 2600 रुपए के रेंज पे चल रहा है, 5 सालों के अंदर ये रिलायंस का जो शेयर है वो कम से कम 5000 रुपए के टारगेट के लिए आपको मिलना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि एजीएम के जो भी ये टेक अवे है, की टेक अवे है, वो आपको समझ आ गए होंगे और आप अपनी पोजीशन रिलायंस में बेहतरीन ढंग से अब समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।